नमस्कार, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। इस समय मैं जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने दुर्गा देवी रामावत के धरने पर बैठा हूँ। इन्होंने मार्च 2021 से लगातार धरना दिया हुआ है। वो इसलिए कि इनके पति, देवर, ननंद, गांव के अन्य लोग, बाहुबली इनको परेशान करते हैं, इनका मकान हड़पना चाहते हैं और वे इनको इतना परेशान किए हुए हैं कि इनको धरना दे। नमस्कार दोस्तों, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत, जहां एक और देश में नारी शक्ति वंदन, महिला आरक्षण लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है और कानून लागू हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बीकानेर जिला कलेक्टर परिसर में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला मार्च 2021 से अपने न्याय की गुहार के लिए धरना लगाकर बैठी है। ये दुर्गा देवी रामावत है, जिनके पति का नाम दिलीप रामावत है और कोलायत की रहने वाली है। हम आज बात करते हैं दुर्गा देवी जी से। मैं इनकी समस्याएं से आपको रूबरू करवाता हूं। नमस्कार। आप ये धरना कब से लगाए हुए हैं? 2021 से लगाया है, 2 मार्च से। ये क्या कारण है, क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि इन गुंडों मवालियों को गिरफ्तार किया जाए। गांव में कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, गांव में कर रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? मेरे को ये वही परेशानी मेरे साथ की है उन लोगों ने कि भाई लड़कियां बेचना और पति से वो अलग करना, घर संपत्ति हड़पना और पति पत्नी को अलग करके अपने गिरोह में फंसाना, 2 नंबर के गैर कानूनी काम करवाना। तो ये कई काम कर चुके। 40 साल से मैं शादी करके वहाँ गई थी, तो ये काम हमेशा देख रही थी। गांव वालों ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं और हमें कोई मतलब भी नहीं था, कोई नहीं करे। तो आज 60 वर्ष की उम्र में और मेरे पति के बीच में, दोनों में इन लोगों ने मतलब विरोध डाल दिया। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है इन आपके? षड्यंत्र में सबसे पहले तो हमारा परिवार है। परिवार के पहले परिवार भी है और गांव वाले दोनों साथ बराबर में है। नहीं, इतना बड़ा गांव है, केवल आपको ही परेशान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं इनकी बातों में शामिल नहीं हूँ। वो कौन सी बात चाहते हैं? ये बात है कि नारी जो गैर कानूनी काम करती है वो करवाती है और हम बड़े गुंडे हैं, हमारे दबाव में आके दब जाए और वो काम मतलब करे। तेरे लड़का नहीं है, धन संपत्ति का तुझे क्या करना है, तू मेरे कहने पे रहे। मैं किसी के कहने पे नहीं रहती हूँ। सिर्फ पति है, पति वो कहे, वो पति भी वो यही बात कहता है कि तू मेरे भाइयों और गिरोह में फंस जा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे सिर्फ 2 लड़कियाँ हैं, दोनों लड़कियों की हमने शादी कर दी है। इस और कभी जिला प्रशासन और मंत्री मेयर से बात हुई आपकी? जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर से कई बार हुई। पहले शुरू से ही इनका थोड़ा माहौल देखा कि भाई ये बदचलन करके मेरे को परेशान करना चाहते। जब 2014 में 9 में इन्होंने हमारे दुकान पे कब्जा डाला परिवार वालों के साथ, गांव वालों ने मिलकर, और वो दुकान छीनी। तो 14 में मैं यहाँ आई, जब आरती डोकरा दी तो उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और उसके बाद कुमार गौरव था, कुमार पर वो सुनी नहीं, वो भी बात नहीं सुनी। उसके बाद मैं नमित मेहता आई, जब मैं 21 में यहाँ बैठ गई धरने पे। हमारा सारा षड्यंत्र ये रच ही दिया था। और 2016 में स्टाम्प का काम, 2016 से स्टाम्प का काम करवाया। जब से क्या है कि पति को पूरे ही अपने गिरोह में फंसा रखा है कि तेरे को क्या इसकी मतलब है, तुझे तो अरे नई मतलब लेडीजें मिलेगी, तुम्हें हम कहे वैसे काम कर। और वो आज तक 2015 से लेके ये इन गिरोह में फंसा हुआ है। धीरे धीरे करता 18 में पूरा घर ही छोड़ दिया। घर से निकलने के बाद पति ने कहा, तुझे रान के घर चाहिए, हम भाई और मोहल्ले वाले तेरे को गुंडे मिल के बताएंगे कि तू घर में कैसे रहेगी, तेरे को घर अच्छा लगता है ना। तो मैं घर तो रहूँगी, घर में कहाँ जाऊँगी, घर से बाहर तो कैसे जाऊँगी, घर तो पति का ही है। और पति ये बात कहता तो फिर दुनिया में रह ही क्या गया है। इस बीच में कलेक्टर मतलब कोर्ट के वो दरवाज़ा खड़काया, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनी नहीं। इतने कलेक्टर आके गए, थाने में हमने रिपोर्ट लगाई। वो थाने आपकी सीएम साहब भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? 2022 में सीएम साहब से सर्किट हाउस में हुई 10 अप्रैल को।
तो उन्होंने बताया कि इनके साथ या ये इनको तो मैं पहले से जानती हूँ, इनकी बहुत एप्लीकेशन आ चुकी है हमारे पास, इसको मैं शुरू से जानता हूँ वैसे कोई रिलेक्शन से। तो उन्होंने कहा कि भाई हम मैं कलेक्टर को और एसपी को जब योगेश यादव था कि इसका फैसला करो, नहीं तो मैं आपको नौकरी से हटा दूंगा। इतनी बात हजारों लोगों के बीच में कही, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये झूठ मूठ की बातें करके पति को ऐसे बोला कि वो नहीं लापता है, जबकि इनके ही गिरोह में फंसा हुआ है। ये पैसे लेते हैं उनसे और 2 नंबर के गैर कानूनी काम करवाते हैं। अभी हाल ही में सीएम साहब आए तो आपकी मुलाकात हुई थी क्या? अभी अब सीएम साहब आए थे, हमारी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि ये पुलिस वाले मिलने ही नहीं देते। आज से लेके शुरू से लेके आज तक इन्होंने अपना संगठन बना रखा है कि ये औरत तो सीएम साहब के तक नहीं पहुँचे। तो अगर पहुँच जाएगी तो हमारा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें ये फंसा देगी। तो मैं 2022 को पैदल गई 11 नवंबर को पिछले, तो इन्होंने कुछ नहीं सूझबूझ ली। और वहाँ सीएम साहब के पैदल मार्च करने के बाद भी उन्होंने ललित जी ने और एक वो और बैठे हैं उनके पीओ हैं, उनके पास हमेशा चक्कर आए। 3 महीने वहाँ पर बुरा लगे, 3 महीने एप्लीकेशन दी, लेकिन वो हमारी कोई नहीं सुने। वो कहते हैं आप बीकानेर जो अब आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं गई नहीं डीट के कारण। और योगेश कोलाई से वो थानेदार है बलवंत मेघवाड़, वो हाथा जोड़ी करके लेके गए कि माता हमारा कहना मानो, हमारी नौकरी का सवाल है। चलो हमने कहा कि माता कह दिया कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं सारा काम कर दूंगा। तो मैं इस विचार से विश्वास करके इनके साथ आई। तो इन्होंने मेरे साथ 420 की संतोष कांस्टेबल से मेरे को पिटवाया कागजों पे साइन करवाने के लिए, लेकिन मैं साइन नहीं किए तो उन्होंने मेरे को पीटा। मेरे कागजात ज़रूरी कागजात जो मैं सीएम के पास दिए थे वो कागज मेरे चोरी कर लिए। मैं बाथरूम ये नहाने गई थी तो उन्होंने मेरे बैग से निकाल लिए, क्योंकि चाबी फ़ोन तो वहीं पे है। और लड़की का फ़ोन नंबर निकाल के मेरी लड़की के यहाँ पहुँच गए भीलवाड़ा। ये हमारे साथ इतनी चालबाजी कर रहे हैं गुंडों को रिहा रखने के लिए, क्योंकि आज 40 साल से देख रही हूँ कि गुंडे वहाँ में कई किसी को मार दिया है, कोई किसी को तालाब में फेंक दिया है, कि कोई कहीं ने इज्जत लूटी तो वहाँ मतलब बदनामी करने के लिए वो फांसी गई। अपनी बच्ची को 6 महीने की बच्ची को रूपा मैडम ने अपनी बच्ची को दूध में जहर दिया, लेकिन इतने षड्यंत्र की फाइलें दबा रखी है। लेकिन आज मेरे साथ भी यही करना चाहते हैं, लेकिन मैं दबूंगी नहीं, मर जाऊंगी मैं। आपके जो स्थानीय विधायक है भंवर सिंह भाटी, उन्होंने आपकी क्या मदद की? उन्होंने कोई मदद की, मेरी तो कोई मदद नहीं। उन्होंने मेरे साथ तो खूनी भेड़ियों की तरह जात की है, और वो मेरे लिए तो खूनी भेड़िया ही है। और खूनी भेड़ियों को गांव वालों को पीछे लगा रहा है अपनी 2 नंबर के धंधे करवाने, क्यों कि ये जो गुंडे करते हैं ना उसी में ये शामिल हो जाते हैं। बीकानेर के विधायक है बीडी गल्ला, बाकी अन्य जो बीकानेर विधानसभा में और भी विधायक है, उन्होंने कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश की? संपर्क तो उन्होंने तो क्या कोशिश की, मैं कोशिश की, बीडी गल्ले से मिली, सबसे मिली, ज्ञापन भी सबको दिया है, गोविंद जी को दिया, अर्जुन राम जी मेघवाल को भी दिया है, मतलब नोखा के बिहारी लाल जी को दिया है, सबको दिया है, लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं की है कि हाँ ठीक है आपका भंवर सिंह भाटी है, बाकी के देखेंगे हम। तो ना तो बीडी कल्ला ने किया, ना कुछ और किया, जबकि मैं जस्सू सर्किट की रहने वाली हूँ। ये बीडी कल्ला हमारे मतलब जान पहचान के ही हैं पापा के, लेकिन ये बार मेरी मदद कोई नहीं करना चाहता। मैं एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला हूँ, अबला महिला हूँ, मेरा लड़का नहीं है, और पति को ऐसे ख़राब कर दिया 60-70 साल की। और मैं घर में इसको रखूँगी तो नहीं, क्योंकि ये 3 बार फांसी खा चुका है, और मेरे ऊपर अत्याचार लगाने के लिए हमेशा ये षड्यंत्र लोगों के कहने से करते। इसलिए मैं इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देकर आजीविका अगर आप करो इनको सज़ा तो सबसे अच्छा, क्योंकि आगे कोई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब न करे। कोई 20-20 साल की लड़कियों को उठा के कहीं हिसार भेज देता है, कहीं पे भेज देता है, उनसे 2 लाख रुपए लेता है, कभी कुछ लेता है, ये करके ये गांव में ये षड्यंत्र चलता रहे। इस षड्यंत्र को ख़त्म करने के लिए आज मेरे ऊपर पड़ा है। कोई गांव वाले बोलते हैं तो उनको कहते हैं तेरी मौत आई है तो इसका गवाही देना, नहीं तो मत, नहीं तो वो लोग पीछे हट जाते हैं। आपका जिला प्रशासन ने क्या मदद की? जिला प्रशासन ने कोई हमारी मदद नहीं है, कि जिला प्रशासन उनके साथ ही मिला हुआ है अभी तक तो, और अभी तक देखेंगे कब तक ये हमारे इस चुनाव के से पहले इस कांग्रेस पार्टी मतलब सरकार में हमारी सुनवाई हो जाएगी तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे कि आगे क्या आता। ना तो बीजेपी ऐसी लगी है, ना ये हम 6 महीने 12 महीने तक कब अड्डीकें, क्योंकि हम फिर वो आए जब तक सत्ता बैठेगी और जो जीतेगा बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, वो 6 महीने अपना कार्य संभालेगी तो 6 महीने लग जाएंगे। हम क्या पूरी उम्र यहाँ निकलेंगे? हमें तो न्याय चाहिए, राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री से न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री यहाँ आए
अपने सम्मानित के लिए यहाँ बीकानेर तो धरना क्यों नहीं संभालते वो? हम गरीब लोग बैठे हैं, क्या आप पे एसी में, पंखों में, सोफे पे, बिस्तर पे लेट सकते हो? हम क्या धूल पे सोए? तो आप थोड़ा सा नज़र रखो, आप थोड़ा दिमाग में लो। पूरी सत्ता चलाते हो, भारत ये राजस्थान पूरा चलाते हो, तो आप गरीबों के पास क्यों नहीं देखते? एक वृद्ध महिला के साथ ऐसा हो रहा है और गांव वाले ये करना, ये अच्छी बात है, तो आप ये इनको वो गोल्ड मेडल क्यों नहीं देते? आप 2021 से धरना दे रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जी अधिसूचना लागू होने में कुछ ही दिन बाकी है, हाँ। उसके बाद में चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, तो अब आपको उम्मीद है क्या कि इस सरकार में आपकी कोई समस्या हल हो पाएगी? मुझे तो अभी तक तो कोई नहीं लग रहा है, और नहीं हुआ तो काले झंडे फिर मुख्यमंत्री को मेरे को दिखाने पड़ेंगे ये 7-8 दिन के बाद, कि कांग्रेस सरकार है ही नहीं, होती तो बार मेरा 60 वर्ष उम्र में ये सारा काम करती। आप यहाँ, आपके साथ यहाँ पे कौन रहता है? मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं अकेली रहती हूँ मेरे परिवार से। बाकी धरना लगा हुआ है 3-4 जनों का, वो भी डूडी साहब के वो लगा है, उन्होंने उनकी ज़मीन छीन ली। एक सुरपुरे के वो मेघवाड़ है गोपाल जी, उनकी भी ज़मीन जाटों ने, वो रामचंद्र जाट ने मार पीट करके खरीद ली। तो ऐसे ऐसे कब तक चलेगा? हम औरत हैं, यही बेचारे सहयोग करते हैं, कभी कुछ हमारे, और आते जाते हमारे चाय पानी की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, तो भूखे ही रहना पड़ता है। कलेक्टर साहब को लिख के दे दिया, कभी इन्होंने गौर ही नहीं किया, और भगवती प्रसाद ने तो बिल्कुल ही गौर नहीं किया। और मैं बेटा के बेटा हमारी, मेरे जो भी बात है तू झोली में डाल दे, तू मेरे को ये दे, तू न्याय दे मेरे को। अब इस सरकार में कुछ हुआ नहीं, आप काला झंडा दिखाएंगे, उसके बाद भी कुछ होगा नहीं, सरकार परिवर्तन हो जाएगी। और उदाहरण के तौर पर मान लिया जाता है कि सरकार परिवर्तन के बाद भी अगर कुछ माह तक कुछ नहीं हुआ तो आपका धरना जारी रहेगा? धरना जारी रहेगा। धरना तो जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मर जाऊंगी, लेकिन धरना नहीं उठाऊंगी। ये सब किसी किसी को षड्यंत्र करके, ऐसे छोटे मोटे आदमियों को ऐसे 2 नंबर के, ये मतलब दारू के लालच में देके, ये दारू के लालच में ये मतलब मेरे को परेशान करने के लिए धरना उठाने के लिए कहते हैं, धरना उठाने के लिए मेरे को कहते हैं। कभी किसी को कहते कि तेरा बिस्तर गोल करवा दूंगी, तेरे को धरना उठा दूंगी, कभी कहते हैं वो आया, ऐसे करते हैं। कोई मरना तो है ही, लेकिन मरूंगी इसके आगे धरना नहीं उठाऊंगी, चाहे तो कुछ ही कर ले। और ऐसे नीची जाति को हमारे साथ में झगड़ा कराते हैं, जो सोचते हैं कि ऐसे एसटी में इसको फंसा दें तो ये फिर केस में फंस जाए कि हम तो केस लगा नहीं गए। वो पीएर ससुराल वाले पैसे देते हैं और 2 नंबर के काम करवाते हैं। और मैं यहाँ धरने में 1-2 ऐसे नीची जाति के आदमी हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सीआईडी वालों ने उस बात में तो थोड़ी मदद की, लेकिन उन्होंने अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसके। अब आप प्रशासन और सरकार से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन और सरकार से यही चाहती हूँ, अगर आप ईमानदारी हैं और आप न्याय के सिंहासन पे बैठे हैं तो इन गुंडों को आप गिरफ्तार करिए, ताकि ये किसी बहन बेटियों की इज्जत के हाथ नहीं डाले। और 60 वर्ष की मेरे साथ महिला है, मैं महिला हूँ, मेरे साथ ये कर चुका है, तो ये कौन सी औरतों को छोड़ेगा ये लोग। इसका नाम है पप्पू माड़ी, ओम आचार्य, अरमान साकी, ये सारे गिरोह में फंसे हुए हैं। और वैसे पति चाय नहीं पीता था, इनको सब सारे 2 नंबर के धंधे सिखा दिए, दारू, जुआ, शराब, घर में जुआ खेलना। मैंने इतराज़ उठाया तो मेरे साथ ये करया। और मकान बेचने के लिए गांव वाले कौन होते हैं मकान खाने के लिए? मेरे देवरों को सिखा के, और गांव देवरों में दारू में भी जहर मिलाया। ये 40 साल से षड्यंत्र करते ही आ रहा है, लेकिन अभी तो इनसे हुआ कुछ नहीं। अब मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान में षड्यंत्र करके यहाँ बिठा दिया, और मैं तो परेशान तो हो ही चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कलेक्टर से इच्छा मूर्ति मांगूंगी कि तू मेरे को इच्छा मृत्यु, ये 7-8 दिन में ये भंवर सिंह जी का पद उतर जाए, उसके बाद मैं कलेक्टर से मांगूंगी, एसपी से मांगूंगी कि या इच्छा मृत्यु, या मुख्यमंत्री से मांगूंगी। कोई तेरा पद तो नहीं है, लेकिन तू भाई थे कांग्रेस से ये पद के लिए, तो मुख्यमंत्री के सीटों के लिए तो आप फिरे हो, तो पहले इस बात का जवाब दो मेरे को। साथियों, ये थी दुर्गा देवी रामावत, 60 वर्षीय महिला हैं, और ये जिला प्रशासन से, सरकार से न्याय की गुहार कर रही है। अपने परिवार, रिश्तेदारों और गांव वालों से इतनी परेशान है कि इन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर कुछ ही दिनों में मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं जिला कलेक्टर, राज्य के मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की इजाज़त चाहूँगी। मेरे साथ कैमरामैन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।